नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस बार की नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी क्या है, किस वाहन पर सवार होकर माँ आएंगी, माँ की सवारी का क्या महत्व है, माँ की यह सवारी शुभ है या अशुभ होगी। इस प्रकार के सवाल हम सबके मन में उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू है और यह 12 अक्टूबर तक चलेगी। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विशेष पूजा उपासना की जाती है और माँ के 9 रूपों की भी पूजा की जाती है। 3 अक्टूबर को बृहस्पतिवार या गुरुवार का दिन है। माँ दुर्गा की सवारी दिन के आधार पर तय की जाती है कि माँ की सवारी क्या होगी। तो अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन से होती है तो माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं। यानी इस बार माँ दुर्गा की सवारी पालकी है। माता रानी पालकी या डोली में सवार होकर आ रही हैं। बताते हैं कि जब माँ पालकी या डोली पर सवार होकर आती हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। माता का वाहन संकेत करता है कि देश, दुनिया, समाज, प्रकृति, जीव जंतु और मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे संकेत माँ दुर्गा के वाहन से मिलते हैं। तो जब माँ दुर्गा का वाहन पालकी या डोली है तो संकेत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया में व्यापार में मंदी की स्थिति आ सकती है, यानी कि चीज़ें के भाव जो है बहुत ऊंचे हो जाएंगे। देश दुनिया में हिंसा और अत्याचार बढ़ेगा। दुनिया के कुछ जगहों पर महामारी भी आ सकती है। प्राकृतिक घटनाएं भी घट सकती हैं। माँ की सवारी से ऐसे तो सप्ताह के इन 7 दिन में माता रानी की सवारी तय होती है। जिस दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो दिन के हिसाब से सवारी या वाहन तय हो जाता है। भगवती पुराण में बताया गया है कि जब माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा या पालकी होता है तो शुभ संकेत नहीं माना जाता है, लेकिन जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह से जब माँ भगवती नाव पर सवार होकर आती हैं तब भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में माँ का वाहन क्या होगा और वह वाहन शुभ संकेत लेकर आ रहा है या नहीं, सभी का वर्णन है। मित्रों, आपको डरना नहीं है। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखेंगी और माता रानी की हम सबको भक्ति भाव से उनकी उपासना करना है, पूजा पाठ करना है। तो मित्रों, आपको ये कैसी लगी और कमेंट में जय माता दी लिखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।